नमस्कार। आज हम राजनीतिक अवधारणा में शक्ति यानी पावर को देखेंगे। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हमारे पास इस प्रकार है। शक्ति को प्रायः एक जटिल और व्यापक संकल्पना माना गया है। प्रायः देखा जाता है कि शक्तिशाली लोग अपने हित और उनकी जो इच्छा और आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो दूसरे पे नियंत्रण स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है। वो अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए वह किसी भी राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। शक्ति के संदर्भ में यह देखा जाता है कि प्रायः शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता है और कमजोर वर्ग जो होते हैं वो शक्तिशाली लोगों के या वर्ग या राष्ट्र उनका शिकार हो जाते हैं। शक्ति से संबंधित विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उससे संबंधित कुछ पुस्तक हमारे पास इस प्रकार है। माइकल फूको, उनकी पुस्तक है पावर, राइट एंड ट्रूथ। डेविड हेल्ड, इनकी पुस्तक है पावर एंड लेजिटिमेसी। स्टीवन ल्यूकस की पुस्तक है पावर अ रेडिकल व्यू, जो 1974 में प्रकाशित हुआ था। मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। यानी कि उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि शक्तिशाली राष्ट्र जो होते हैं अपनी इच्छा थोपते हैं कमजोर राष्ट्रों पर, उनसे अपनी मांगे को पूरा करवाते हैं। जो भी मांग होता है उन पर नियंत्रण स्थापित करके। लासवेल के अनुसार शक्ति जो है राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, अर्थात अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान में उन्होंने शक्ति पर अध्ययन किया। इसके पश्चात हेरोल्ड लासवेल अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने शक्ति का अध्ययन किया। राजनीति विज्ञान को शक्ति की विषय वस्तु के रूप में कैटलिन कापलान एवं मॉर्गेनथाउ आदि विचारकों ने अत्यधिक महत्व दिया था। इन विचारकों ने शक्ति को अधिक महत्व दिया। आधुनिक युग में शक्ति का आनुभविक रूप में अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डाल को जाता है। इनकी पुस्तक है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। ब्रॉक और बॉट्स ने शक्ति को एजेंडा निर्माण के रूप में परिभाषित किया था। शक्ति का आशय दूसरे की निर्णय क्षमता को प्रतिबंधित करना था। जे.आर. ल्यूकास का कहना है कि शक्ति दूसरे के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता है, अतः शक्ति वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। केट मिलेट अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो 1969 में प्रकाशित हुआ, और एक 1971 में, उसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार शक्ति क्या है? मार्क्सवादी अल्थह्यूजर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में राज द्वारा शक्ति का बाध्यकारी प्रयोग नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय और सेना के द्वारा किया जाता है। यानी कि पूंजीवादी जो राष्ट्र है शक्ति का प्रयोग इन
अधिकारियों जैसे नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय आदि के द्वारा किया जाता है। निकोस पोलांजा ये मार्क्सवादी विचारक थे। इनका कहना है कि शक्ति अवैयक्तिक सामाजिक संरचना का परिणाम है। निकोस पोलांजा की रचना, ये भी मार्क्सवादी विचारक है, इन्होंने शक्ति से संबंधित अपनी एक रचना प्रस्तुत की थी, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज, जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। ये भी मार्क्सवादी विचारक है। रॉल्फ मिलीबैंड की रचना जो है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। शक्ति से संबंधित ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार शक्ति क्या है? तो उत्तर आधुनिक विचारक जैसे फुकोल्ट ने शक्ति की संकल्पना को केशिका के रूप में परिभाषित किया था। केशिका, इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जो 1977 में प्रकाशित हुआ। जो इनका कहना है कि शक्ति समाज में उसी प्रकार फैली होती है जैसे शरीर में केशिकाएं फैली होती हैं। माइकल फुकोल्ट की भी रचना है शक्ति से संबंधित, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन, जो 1964 में प्रकाशित हुआ। और अगली रचनाएं है उनकी द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। शक्ति का वितरण किस प्रकार होता है? तो विशिष्ट वर्गवादी जो हैं उनका कहना है कि शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता, क्योंकि किसी के पास अधिक शक्ति मिलती है किसी को और किसी को कम, बल्कि शक्ति का संकेंद्रण मुट्ठी भर विशिष्ट लोगों में होता है तथा यह सदैव बना रहता है, क्योंकि शक्ति उनका मानना है कि कुछ लोगों के हाथ में ही रहती है और जिसका शिकार कमजोर वर्ग होते हैं। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति जो है, समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूह में होता है, अतः बहुलवादियों के अनुसार शक्ति संबंधात्मक या सापेक्षिक होती है। बहुलवादियों ने शक्ति को नॉन सेक्शनल या नॉन जीरो सम गेम पर आधारित माना है। अब देखेंगे वैधता। वैधता जो है शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता व अस्थायित्व मिलता है। वैधता में संकट कैसे होता है, इससे संबंधित चीजों को हम देखेंगे। हैबरमाश का कहना है, उनकी पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक लेजिस्टिमेशन क्रिसिस। नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमास द्वारा यह विचार दिया गया कि पूंजीवादी समाज में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है। यहाँ पर जो है प्रायः पूंजीवादी राष्ट्रों में देखा जाता है कि कमजोर वर्ग या श्रमिक वर्ग जो भी होते हैं उनका शोषण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था को विषमता मूलक बताया गया है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।